अज भी साडे बाबा जी दी, अज भी साडे बाबा जी दी। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूरुल मुजाहिदीन के जलाल की बरकत से इस्लामाबाद के अंदर 295C के हवाले से जो कमीशन बनाया जा रहा था और एक जज ने कहा था कि कमीशन बनना चाहिए, अल्लाह के फजल से तारीक लब्बैक की कोशिशों से वो कमीशन बढ़ चुका हुआ है इस टाइम। और एक मर्तबा फिर जमाने में साबित हो गया कि तारीक लब्बैक नामूसे रिसालत पर पहरा देने के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और जब तक तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह का एक कारकुन भी जिंदा है, हुजूर की खत्म नबूवत पर पहरा होता रहेगा, नामूसे रिसालत पर पहरा होता रहेगा। और थल्लो ले के उत्तों तक सारे सुन लो, 295C को किसी का बाप भी नहीं बदल सकता। और जिसको नहीं पता वो भी सुन ले कि नामूसे रिसालत का मसला दुनिया के हर मसले से जुदागाना हैसियत रखता है। ये नमाज दिन में 5 मरतबा फर्ज है, आज जिंदगी में 1 मरतबा फर्ज है। ज़कात साहिब इस्तिताअत पर साल में 1 मरतबा फर्ज है, लेकिन उनकी इज्जत पर पहरा देना ये हर सांस के साथ फर्ज है। और वो नौजवान हजरात, वो यूनिवर्सिटी का तबका, वो कॉलेजेस का तबका और वो दुनिया की तहकीक के ऊपर नाज करने वाला और हर बात पे सवाल पूछने वाला कि पहले किताब से दिखाओ फिर तुम्हारी बात मानेंगे। हम किताब से भी ये साबित करना चाहते हैं कि हुजूर की इज्जत का मसला दुनिया के हर मसले से जुदागाना हैसियत रखता है। इस पर किसी भी हालत में किसी भी जगह पर कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। ये हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक से लेकर अमीरुल मुजाहिदीन तक तारीख ऐसे ही चली आ रही। बतौरे बरकत के मैं आपको एक मिसाल पेश करता हूँ। सीरत की, सहाबा की सीरत पर बड़ी मोतमद किताब है उसदुल गाबा में इमाम इब्ने असीर अल जज़री रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस वाक़े को सफ़ा नंबर 232 के ऊपर लिखा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, उनका नाम है हज़रत मुहय्यसा। उनके बड़े भाई हैं, उन्होंने कलमा बाद में पढ़ा लेकिन उनका नाम है हुवैयसा। घर के हालात बहुत कमज़ोर थे, एक यहूदी की कफ़ालत में थे, वो सारे काम देखभाल वो करता था। हत्ता कि इमाम ने लिखा कि कपड़े भी वो यहूदी के पैसे से पहनते थे। इतना बड़ा एहसान था यहूदी का इनके ऊपर। लेकिन उसने एक दिन हुजूर की शान में गुस्ताखी कर दी, हुजूर तक बात पहुंच गई। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुहय्यसा पता चलिया है कि वो जड़ा तुहाडा मालिक है, जिहदे घर तुसी रहिंदे हो, जड़ा तुहानू कपड़े भी अपने पैसों दे खरीद के देंदा है, उन्हें मेरी शान दे अंदर गुस्ताखी की है तो ओदी धौण चाहिदी है। मैंने आपको सफ़ा भी बता दिया, बाद में कोई ये ना कहे कि ये जज्बाती क्यों है। हमारे जज्बात भी कुरान और हदीस से साबित हैं। हमारा बिकत्ल यहूद, हुजूर ने फरमाया उसकी गर्दन चाहिए। तो आगे से हज़रत मुहय्यसा ने ये नहीं कहा क्यों, या उसको मैं जाकर तोहफा देता हूँ, उसको खजूरें देते हैं, उसको जाकर तहाइफ पेश करते हैं और कहते हैं कि हम अमन वाले हैं, हमारी दिल आज़ारी होती है, आज के बाद आपने ऐसे नहीं करना, आज हो गया हमने इसको भुला दिया। सरकार ने फरमाया गर्दन चाहिए। गुलाम कहता हुजूर मैं गया थे इंज आया वापस, ऐ गया थे इंज आया। आप गए सीधा उसके घर में दाखिल हुए, उसकी गर्दन उतारी, गर्दन उतार कर वापस आ रहे थे, रस्ते में बड़े भाई मिल गए हुवैयसा, जिन्होंने अभी कलमा नहीं पढ़ा, तौहीद और रिसालत का जाम नहीं पिया हुआ। उन्होंने पकड़कर मारना शुरू कर दिया। फरमाया ओए की कर बैठा है, मोहसिन नू कत्ल कर छड़ियाई, दसन तो बगैर कत्ल कर छड़ियाई, इंसान मार छड़ियाई, और ए जड़े साडे असी कपड़े पाए तेनू पता है ये भी ओदे पैसियां देन। तो जनाबे मुहय्यसा ने तसल्ली से गुफ्तगू सुनी। फरमाया भाई जान मैं तुहाडे नाल गल करना चाहना, लेकिन इत्थे असी दोवें कल्ले हाँ, असी बाहर जाके गल करदे हाँ। आगे साहबा का मजमा लगा हुआ है, छोटा भाई बड़े भाई की बाजू को पकड़ कर ला कर खड़े होकर कहा अंदर गल कर दे तो शायद किसी और तक खबर न पहुँच दी, मैं तुहाडे नाल गल करनी है। यलूमू इब्नु उम्मी,
ए जड़ा मेरी मां दा पुत्र है ना, ए मैनू मार रहा है कि तू गुस्ताख क्यों वड्या, ओदा साग क्यों पीता, ओदी धौण क्यों लाई। ये भी नहीं क्या मेरा भरा, इत्थे हुण जाविया बदल गया, कहा मेरी मां का बेटा। एदा बाबा जी तर्जमा करते सन कि सादा सा है उसूल जिंदगी, अपना कौसर जो इनसे ताल्लुक हो वो हमारा हो नहीं सकता। कहा यलूम, ये सफ़ा नंबर 232 पर मौजूद है, यलूम इब्नु उम्मी, ए मेरा माँ जाया भाई मुझे मुलामत कर रहा है कि बंदा क्यों मारिया। तो सुनो, लौ उमिर तो बिकतल ही लतबख्तु ज़िफ़राहु बे अब यदा कादिबी। इत्ते जुमला क्या ते नाल दूसरा अपने भरा नूं क्या फरमाया, मैं अंदर तुहाडे नाल भाईजान तुसी मेरे वड्डे भाई हो, सगे भाई हो, मैं तुहाडे नाल अंदर गल नहीं की, मुनासिब नहीं सी उत्थे गल करनी, मैं तुहाडे नाल पूरे मजमे च गल कर रहा ताकि सनद भी हो जाए, गवाही भी हो जाए। तो मैं जिहड़ी अज गल बयान करांगा ये जुलाई दे आखिर दे अंदर किधरे बाबा जी दे नगरी दे अंदर दोबारा बयान होनी है। ए मेरी गल सुनो भाईजान, वल्लाही लक़द अमरनी बिक़त्लिही मल्लौ अमरनी बिक़त्लिका लदरब्तु उनुक़का। ये मेरे जुमले सुने, आप मेरे भाई लगते हैं, मेरे माँ जाया है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मैंने ये हुक्म दिता कि ओ जड़ा यहूदी है इब्ने सुनैना वो गुस्ताख है, उसकी गर्दन चाहिए, तो मैं उसकी गर्दन उतार कर ले आया। भाईजान मेरी बात नोट कर ले, अगर हुजूर मुझे अभी कहे तुम्हारी गर्दन उतारनी है, मैं तेरी दौड़ भी ला दिया, मैं तेरी दौड़ भी ला दिया। मैं तुहानू किसी नू नहीं क्या हाथ चुको, लेकिन मैं गल बयान की थी कि छोटा भाई बड़े भाई नू कह रहा है, सहाबा दे मजमे च कह रहा है कि भाईजान वो तो हुजूर ने मुझे ये कहा था ना यहूदी की गर्दन चाहिए, हुजूर मुझे फरमाए मुहय्यसा उवैयसा दी गर्दन चाहिए, मैं अभी अभी तुम्हारी गर्दन भी उतार दूंगा। तो ये गल तुसी पौने 1500 साल सुनन तो इंज कीता, ते जे तुसी इंज कीता ते उस वक्त सहाबा ने इंज नहीं कीता होना। हैरान हो गए, ओ भाई ये क्या कह रहा है, ये सा खुद चौंक गए, ये क्या कर रहा है और ये क्या कह रहा है। फरमाए ये क्या कह रहा है कि तू मेरी दौड़वी ला देगा। आपने फरमाया हाँ मैं तेरी दौड़वी ला देंगा। उनके जी क्यों। फरमाया असी हुजूर दे नाल प्यार जे अन्ने बात कर दे, हाँ असी जुमला मेरा ख़त्म और तवज्जो दे नाल गल सुननी ने सरकार की तरफ तवज्जो करके अर्ज किया कि हम तो अपने आका मौला से प्यार ही इतना करते हैं, हुजूर फरमान भाई की गर्दन उतारनी भाई की। उनको अच्छा इतनी मोहब्बत करते हो। कहा उनका जी लो फिर मेरी भी सुन लो, वल्लाहि इन्ना दीनन बलगा बिका हाजल लाजबुन। हैरान हो गए, देखते ही रह गए, भाई इतना प्यार इतना प्यार इतना प्यार। तो नतीजा की निकलिया, कहने लगे मैनू भी हुजूर दी बारगाह च ले चलो तो मैं भी कलमा पढ़ना चाहता हूँ। सुनो ये तबलीग का एक नया अंदाज है। लोग कहते हैं अगर अखलाक पेश करेंगे तो अगला कलमा पड़ेगा। हजरत मुहय्यसा ने अखलाक नहीं पेश किया, हजरत मुहय्यसा ने तलवार पेश की और उस तलवार की धार इतनी तेज थी कि उसने हजरत मुहय्यसा के बड़े भाई हुवैयसा को कलमा पढ़ने पर मजबूर कर दिया। अगर चाहते हो कि पूरी दुनिया का निज़ाम बदल जाए, हुजूर की इज्जत पर आप पहरा ऐसे दो जिस तरह गाजी मुमताज हुसैन कादरी ने दिया है, जिस तरह गाजी अब्दुल कयूम ने दिया है, जिस तरह गाजी आमिर अब्दुल रहमान चीमा ने दिया है, जिस तरह गाजी तनवीर हुसैन ने दिया है, जिस तरह गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने दिया है, तो इस पूरी कायनात का निज़ाम लम्हों के अंदर तब्दील हो जाएगा। और हुजूर की बारगाह में पहुंचने का तेज तरीन तरीका यह है कि आप हुजूर की इज्जत पर बात कर जाओ। तो फिर भाई 1921 से लेकर 1938 तक इस वतन अजीज के अंदर बर्र सगीर के अंदर बड़े बड़े मशाइख इज़ाम थे, लेकिन जिधर भी जाएं 1921, 22, 23 के बाद तो एक ही आवाज आती है, ताजदार गोलड़ा पीर मेरे अली शाह। क्यों आती है? क्योंकि उन्होंने अपना हुजरा, अपनी मस्जिद, अपनी जगह को कुर्बान किया और फिर क़यामत तक उनके नारे लगते रहेंगे। भाई 2001 से लेकर 2021 तक बड़े बड़े मशाइख आए, बड़े बड़े शयूख़ हदीस आए,
बड़े बड़े तफसीर का इल्म रखने वाले आए, लेकिन अरा बरा कन्नक करा कराई करी मन्नत दरा। कयामत वाले दिन भी इको ही गल होनी, ले आओ बाबे दी वेन चेहरे ते लेके। तो फिर किसी और का नाम नहीं आएगा, नाम उन्हीं का आएगा कि जिन्होंने हुजूर की इज्जत पर पहरा दिया है। और हुजूर देखते थे, जो हुजूर की इज्जत पर पहरा देकर आता था, हुजूर उनको बड़ी अजीब दुआएं देते थे। हजरत मोहम्मद बिन मसलमा ने पहरा दिया, आपने यहूदी को मारा, हुजूर ने उनको एक बड़ी अजीब दुआ दी, फरमाया मोहम्मद बिन मसलमा अल्लाह तुम्हें फितनों से महफूज रखे। तो आपको पता हुजूर के विसाल के बाद बड़े बड़े फितने आए, ऐसे दुनिया ऐसे हो गई। लेकिन मोहम्मद बिन मसलमा हर वक्त बेफिक्र होकर बैठते थे। किसी ने कहा क्या मसला है? उनका फितना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं गुस्ताख मारे है। तो हुजूर ने फिर मैंने दुआ भी दी है। अगर आप चाहते हैं आपको हुजूर की दुआएं मिले, आप हुजूर की इज्जत पर बात करें, आपको ज़रूरत ही नहीं है सारे को कहना चाहिए हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आप हुजूर की ख़त्म नबूवत पर बात करें। ताजदारे ख़त्म नबूवत। दूसरी मेरी गुजारिश ये है, जिस जज ने ये फैसला वापस करवाया है, जो नोटिस था जो कमीशन का, उसको मुअत्तल करवाया है, उसका नाम भी खादिम हुसैन है। ये निज़ाम बदल रहा है, इंशाअल्लाह हुजूर की इज्जत पर पैरा होता रहेगा इंशाअल्लाह, और बड़ी दलेरी से होता रहेगा, हर हाल में होता रहेगा। मुहर्रम में भी होगा, रबीउल अव्वल में भी होगा इंशाअल्लाह। लब्बैक लब्बैक। मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा। जोर से, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा।